एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र होते ही जहन में जापान का नाम आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान की बराबरी कर सके। मगर साइंस के फील्ड में अपना डंका बजाने वाला जापान एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कल्चरल हेरिटेज के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। क्योंकि जापान के 70% से अधिक लैंड पर पहाड़ों का बसेरा है, जो इसे एक यूनिक जियोग्राफी देता है। इसकी माउंटेन रेंजेस न केवल इसे नेचुरल डिजास्टर्स के प्रति सेंसिटिव बनाती हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के लाइफ, कल्चर एंड ट्रेडिशंस पर भी डीप इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह देश माउंटेन से घिरा हुआ क्यों है? आइए डिटेल में जानते हैं। जापान पूरी तरह से पर्वतों से क्यों घिरा है, यह जानने से पहले बात करते हैं जापान की जियोग्राफी की। जापान की बात की जाए तो यह पूर्वी एशिया में लोकेटेड एक आइलैंड कंट्री है। वैसे तो उसमें बहुत सारे आइलैंड मौजूद हैं, लेकिन यह 4 प्रमुख द्वीपों पर बसा हुआ है, जिनके नाम हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। हालांकि वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड जापान का हिस्सा हैं, मगर ये 4 सबसे ज्यादा फेमस हैं। असल में जापान पैसिफिक महासागर में ऐसी जगह लोकेटेड है जो पैसिफिक के रिंग ऑफ फायर एरिया में आता है। यही एक ऐसा एरिया है जो जाना जाता है प्राकृतिक आपदाओं के लिए। वैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसके कारण जापान को आए दिन नई नई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में भी जानेंगे, मगर उससे पहले बात करते हैं उन रीजन्स की जिसके कारण जापान माउंटेन से घिरा हुआ है। एक्चुअली इसके पीछे कई रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें से पहले नंबर पर आता है प्लेट टेक्टोनिक। असल में जापान की भौगोलिक संरचना का कारण प्लेट टेक्टोनिक्स ही है। बताते चले कि हमारी धरती की सरफेस कई टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, जो लगातार हिलती रहती हैं। इनका हिलना ही एक नए कॉन्टिनेंट के बनने और टूटने का रीजन होता है। इनफैक्ट नए ओशन के बनने के पीछे भी यही रीजन होता है। हाल ही में आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्प्लिट की घटना तो जरूर सुनी होगी। इसमें बताया गया है कि अफ्रीका 2 पार्ट में डिवाइड होता जा रहा है, जिसके कारण जल्द ही शायद हमारी दुनिया को 6th महासागर मिल सकता है। और यह सब कुछ भी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होता है। असल में जापान के माउंटेन लैंडस्केप का रीजन इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन में ही छिपा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह देश 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के मीटिंग पॉइंट पर लोकेटेड है। और ये प्लेट्स हैं यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक और फिलीपीन सागर प्लेट। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जो माउंटेन चेन्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। इस प्रोसेस ने हजारों सालों में जापान की भूमि को आकार दिया है, जिससे यहाँ की माउंटेन रेंजेस एग्जिस्टेंस में आई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यह प्लेट आपस में टकराती हैं तो जमीन ऊपर उठती है और इस प्रोसेस से पर्वतों का निर्माण होता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ था। इनफैक्ट हिमालय पर्वत का उत्थान तो लगातार हो ही रहा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हर साल इसकी लंबाई बढ़ जाती है। खैर, ये तो अलग बात हो गई। अभी हम वापस जापान पर लौटते हैं। तो चलो अब आते हैं दूसरे रीजन पर कि आखिर जापान में इतने पर्वत क्यों मौजूद हैं। वेल, इसका दूसरा रीजन है यहाँ मौजूद ज्वालामुखी। असल में जापान में वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा होती हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ पर लगभग 110 एक्टिव वॉल्केनो मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया के 10% वॉल्केनो के बराबर हैं। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जापान के पहाड़ों का निर्माण अक्सर ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण भी होता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। पता है कैसे? एक्चुअल में ज्वालामुखी विस्फोट के समय जब लावा ठंडा होता है तो यह धीरे धीरे पहाड़ियों का रूप ले लेता है। यही वजह है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा माउंटेन मौजूद हैं। वैसे अगर बात की जाए जापान के प्रमुख पर्वतों की, तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत मौजूद हैं, लेकिन जापान का सबसे मशहूर पर्वत है माउंट फ्यूजी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि माउंट फ्यूजी एक एक्टिव वोल्केनो है और इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। क्या? ज्वालामुखी और उसका धार्मिक महत्व? जी हाँ, आपने सही सुना। असल में जापान की संस्कृति में माउंट फ्यूजी को सौंदर्य और शक्ति का सिंबल माना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग माउंट फ्यूजी की चढ़ाई करते हैं और साथ ही ये जापान की सबसे ब्यूटीफुल नेचुरल साइट में से भी एक है। साथ ही इसे स्पिरिचुअलिटी एंड इंस्पिरेशन का सोर्स भी माना जाता है। माउंट फ्यूजी का पिक्चरेस्क व्यू दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्टेड करता है और ये जापानीज फोकलोर एंड आर्ट का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा जापान के अदर माउंटेन्स भी टूरिज्म, ट्रैकिंग एंड स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज के लिए फेमस हैं। असल में जापान के पहाड़ न केवल इसकी नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं, बल्कि इसे एक मिस्टीरियस एंड एक्साइटिंग देश भी बनाते हैं, जहां लाखों टूरिस्ट आते रहते हैं। बताते चले इस पर्वत का निर्माण भी प्लेट्स के टकराने की वजह से ही हुआ था। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे रीजन पर, जिसके कारण जापान में इतने ज्यादा पर्वत मौजूद हैं। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जिस कारण से जापान को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वही यहाँ पर्वतों के बनने का रीजन भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन सा रीजन है।
और हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बताते चले हम बात कर रहे हैं भूकंप की। ये तो आप सब जानते ही हो कि जापान में भूकंप भी बहुत ज्यादा सामान्य है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि भूकंप भी पहाड़ियों के निर्माण में मदद करते हैं। एक्चुअल में जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप आते हैं, मगर इस प्रक्रिया से पहाड़ी और पर्वतों का निर्माण भी होता है। हालांकि वैसे तो जापान में आए दिन छोटे बड़े भूकंप आते ही रहते हैं। यही वजह है कि इस देश की प्राकृतिक भौगोलिकता ऐसी है, क्योंकि यह भूकंप जापान की नेचुरल ज्योग्राफी को और भी अधिक प्रभावित करते हैं। ये तो हुई जापान के अंदर इतने पहाड़ होने की बात। तो चलो अब बात करते हैं इन पहाड़ों के फायदे की। एक्चुअल में जापान पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा है। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि पर्वत जापान में केवल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। बताते चले यह जापान की हिस्ट्री, इकोनॉमी और संस्कृति से भी बहुत गहराई से कनेक्टेड है। जापान के पहाड़ केवल नेचुरल सिग्निफिकेंस ही नहीं रखते, बल्कि जापान की संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जापानी संस्कृति में पर्वतों को डिविनिटी एंड प्योरिटी का साइन माना जाता है। यही नहीं, यहाँ मौजूद कई सारे रिलीजियस प्लेसेस माउंटेन्स पर ही मौजूद हैं। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि कई पर्वतों को धार्मिक स्थल भी माना जाता है और वहीं पर कुछ रिलीजियस पॉइंट भी बने हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए माउंट फ्यूजी को जापान में पूजनीय माना जाता है और इस पर कई रिलीजियस प्लेसेस मौजूद हैं। इसके अलावा जापान के पहाड़ों का हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट योगदान है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सदियों से पहाड़ों ने जापान को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा है। एग्जाम्पल के लिए इतिहास में कई बार विदेशी सेनाओं ने जापान पर आक्रमण करने की कोशिश की है, लेकिन पहाड़ी भूगोल की वजह से उन्हें यहाँ सक्सेस नहीं मिल पाई है। पहाड़ों ने जापान की सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखा और देश के भीतर भी कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाए रखा। यही वजह कि जापान में पहाड़ों को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। वैसे बताते चले जापान की क्लाइमेट पर भी पहाड़ों का प्रभाव काफी ज्यादा है। असल में जापान की जलवायु भी काफी हद तक इसकी माउंटेन फॉर्मेशंस पर ही डिपेंड करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के पहाड़ गर्मियों में ठंडक बनाए रखते हैं और सर्दियों में बर्फबारी करते हैं। इसके अलावा पहाड़ों के कारण जापान के कई हिस्सों में बारिश भी होती है, साथ ही पानी की आपूर्ति भी बनी रहती है। पता है क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बर्फबारी होती है जो धीरे धीरे पिघलकर नदियों में मिल जाती है, जिससे पूरे देश में पानी की आपूर्ति होती रहती है। इसके अलावा यहाँ मौजूद माउंटेन जापान की एग्रीकल्चर में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पता है कैसे? असल में जापान के पहाड़ों ने एग्रीकल्चर को भी प्रभावित किया है। ये तो आप जानते ही हो कि पहाड़ी इलाकों में खेती करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जापानी किसानों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। यहाँ टेरेस फार्मिंग का तरीका अपनाया है, जिसमें पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। इस तकनीकी के कारण जापान के पहाड़ी क्षेत्र में भी खेती पॉसिबल हो पाई है। यही नहीं, यहाँ चावल भी उगाया जाता है। इनफैक्ट चावल की खेती तो जापान में बहुत फेमस है और पहाड़ों पर यह खेती करना एक अनोखा नजारा होता है। आप खुद सोच कर देखिए, पहाड़ों पर अगर चावल की खेती दिखाई दे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जापान ने इसे भी पॉसिबल करके दिखा दिया है। इसके अलावा पहाड़ जापान में पर्यटन का सेंटर भी बने हुए हैं। जापान के पहाड़ों का पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। हर साल लाखों टूरिस्ट जापान के पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने आते हैं। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ सर्दियों के खेल जैसे स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग के लिए फेमस हैं। इसके अलावा गर्मियों में माउंटेनियरिंग के लिए भी जापान एक पॉपुलर प्लेसेस बन जाता है, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल फिर से माउंट फ्यूजी ही है। वैसे माउंट फ्यूजी की चढ़ाई से लेकर जापान के हॉट स्प्रिंग्स तक यह पहाड़ी इलाके टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। इसके अलावा जापान की इकोनॉमी में भी पर्वत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। असल में आप ये कह सकते हैं कि जापान के पहाड़ केवल टूरिज्म के लिए ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले मिनरल रिसोर्सेज का भी जापान की अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंट योगदान है। इसके अलावा यहाँ के जंगलों से वुड और दूसरी तरह की कई नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त किए जाते हैं, जो जापान की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो देखा आपने, ये थे वो सारे रीजन जिसके कारण जापान पहाड़ों से घिरा हुआ है और जापान के पहाड़ों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव है। इन पहाड़ों ने जापान को एक अनोखी पहचान दी है, चाहे फिर वह माउंट फ्यूजी की सुंदरता हो या पहाड़ियों पर बसे मंदिरों की पवित्रता। जापान के पहाड़ इस देश की आत्मा को प्रदर्शित करते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।